जोहार। मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो सरपंच आए ना अपनी बात में, मतलब अपने पास बात रखने आए, ठीक है? अपन को सुनना है, ठीक है? शांति रखिए आप। प्रशासन से बात संवाद नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? भैया सामने के लोग आप बैठ जाओ, सभी आ जाओ, इधर साइड पे आ जाओ, सामने कोई बड़ा भी नहीं है, सामने भैया इधर सभी लोग साइड पे हो जाओ, बैठ जाओ सभी। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा ताकि हमारे तक आवाज आए। के बारे में जो चर्चा हमारे लिए भी आप और लोग अपनी बड़े अपने सब बराबर ही सभी अपने इसमें आप उसके मुद्दों को सोचिए। सभी के मुझे बता रहे हैं कि उसमें कोई तथ्य बात करने का उचित नहीं है। दूसरी बात जब दुर्घटना हुई उसके बाद इमीडिएट एक्शन लेनी थी वो ली गई। जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार लोग जो होते हैं जिम्मेदारी अलग अलग तरीके की एक होती है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर तो सभी लोग जिम्मेदार होते हैं, तो उसके लिए जो जिम्मेदार एज पर द नियम जो होता है उनके ऊपर पूरा एक्शन लिया गया। एक्चुअली वो जो कि मुझे लगता है कि मैंने जब उसको स्टडी किया मुझे लगा कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाना चाहिए, सही किया। दूसरी बात आपकी जो डिमांड अभी है कि भाई बिल को सस्पेंड कर दिया जाए या फिर जो भी है वो, चूँकि वो ऊपर का स्तर है और चूँकि आपको मालूम है कि जो जैसे एक जिला होता है, तहसील होती है, जिला होता है, संभाग होता है, उसके ऊपर आपका राज्य सरकार होती है। सबके अपने अपने दायरे होते हैं, सबके अपने ज्यूरिडिक्शन होते हैं और हम उसको खींचते हैं, उसको खींच के हम काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे भी जो निर्णय हुआ है पहले वो उसी ज्यूरिडिक्शन में हुआ है। इसमें कोई नहीं कि किसी को फेवर करने वाली बात नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात जहाँ तक मुआवजे की बात नहीं है, मैंने आपको बताया था कि उसमें भी जो मुआवजा कंपनसेशन तो हमने हमारे लिमिट से एक्सेस, आपको पता है पूरी जानकारी इस बारे में। तो उसके लिए जो मैंने जब जो फिर से मैंने इवेलुएट किया तो मैंने 5-5 लाख रुपये दिए थे। उसमें प्रशासन ने उसको जिला स्तर की कैपेसिटी में स्ट्रेच करके खींच के हमने उसको करने की कोशिश की। तो अब इसमें अपन 2 चीज़ें अपन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मेरा जो पर्सनल आपसे लोगों से जरूरत है, हम शासन से हर चीज़ की मांग कर सकते हैं, ठीक है। अपन ये कर सकते हैं कि इसको पूरा अपन एक बार फिर से लिख दें। जो स्तर आप चाहें तो आप 4-5 लोग कलेक्टर साहब से फिर से मिलने जाके होगा, तो लोग सभी मिलते हैं, ऐसा नहीं कोई सर से बात कर लूँगा। आप इतनी भीड़ नहीं, 5 मिनट जाके बात करें, अपना बात फिर से पुटअप करें कि सर हम ये चीज़ें चाहते हैं। कोर्ट में तो फैसला चल ही रहा है, तो कोर्ट में सुमोटो में संज्ञान मिल गया, कोर्ट से डिसीजन आएगी आएगा, वो तो सब पे बाइंडिंग होता है। कल के दिन कोर्ट बोले कि यार मेरे को बर्खास्त कर दो तो मैं भी जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपन अपने स्तर पे कर सकते हैं कि जो चीज़ अपने हमारे लेवल पे नहीं है, जो ऊपर से निर्णय होना चाहिए, टीम है तो टीम का डिसीजन जो होता है ऊपर से होता है, तो अपन उसको घर से मिल के एक पूरा पॉइंट दे देते हैं। सर से अपन निवेदन कर लेंगे कि भाई सर आप हमारा एक पूरा पॉइंट जो है वो राज्य सरकार में जो भी इसमें एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार है उनको वो अपने पत्र लिख देंगे या उससे बात करें, उसको कन्वे करें। ये अपन इसको फिर उसको आप फिर ऊपर परस्यू कर सकते हो जाके भोपाल में कि भाई सर देखिए सर ये नींद हम चाहते हैं कि इनकी वजह से एक्शन हो या जो भी हम चाहते हैं। पर ये तो आप मेरे से बात से एग्री करोगे ना कि जिसका जो सरकार ने सबके दायरे तय किए हैं, मैं आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है सर, कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र का भी नहीं है, ये भी जानते हैं। हाँ, तो आप मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? लोकेश। मुझे एक बात बताओ, सुबह से बैठे हैं भाई, हमारी वही चीज़ है। अगर हम वही बोल रहे हैं इसका मतलब हमारे दिल में कुछ गलत चीज़ नहीं है ना, हम कुछ नई चीज़ तो लेके आएंगे नहीं ना। इसका मतलब क्या कि जो है वो है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं कर सकते। और हाँ ये है कि अपन बात कर सकते हैं, संवाद ही हर चीज़ का समाधान होती है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यार सब एक ही तो है यहाँ पे, बिल्कुल कोई किसी का दुश्मन थोड़ी है। सर आपकी बात से एग्री है और मैं बैठा हूँ ना, आप बोलो कि मैं सुबह तो मैं सुबह 10 बजे से 11 बजे से बिना खाने पिए कहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं गया आपके लिए। हम लोग सुनना और ऐसा नहीं हर चीज़ से बात करने की प्रशासन भी परेशान हो रहा है। हम लोग परेशान करने का उद्देश्य हमारा ना तो प्रशासन को परेशान करने का, ना आपको परेशान करने का है सर। हम लोग सिर्फ न्याय की मांग की। आपने जो बात कही
इसी बात को सर ये कलेक्टर कार्यालय जिला इंदौर का एक पत्र है 9 तारीख को, ये 9 सितंबर को ये जारी हुआ। हमने कलेक्टर साहब से कहा और कलेक्टर साहब ने निजी सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को ये पत्र लिखा और इसमें स्पष्ट मांग है सर ज्ञापन का विषय में। ये ज्ञापन का प्रेरणा है ना, हमारे अस्पताल के लापरवाही गया है। अब सर 9 तारीख को गया है, 21 तारीख है। आप जो रास्ता बता रहे हैं अभी भी यही अब अपन क्या करते हैं? क्या नहीं सर, अभी आपकी सुनिए ना, आप सर भैया की सुनिए, हमने इसीलिए नहीं रोका आपको। क्या हम ये समझे कि जिला कलेक्टर महोदय ने जब यहाँ से पत्र भेजा 9 तारीख को, तो 9 तारीख से लेकर आज दिनांक तक, अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक निजी सचिव जिनके हाथ में पावर है उनको लेटर आप लोगों ने लिखा था हमारे माध्यम से कि हमने ज्ञापन दिया है, आपने आगे तरह से कर दिया। वो वाली जो बात आप बता रहे हैं ये तो कर दिया था सर, इस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि वो लोग नहीं चाहते सर। हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र को आपने जिनको लिखना था लिख दिया, लेकिन वो 9 तारीख से 21 तारीख तक कर क्या रहे हैं? तो बोलो। बिल्कुल अपन यही बात करते हैं ना, बख्तर सर से बात करते हैं इस विषय में। नहीं ना, अभी पहली बार हुआ 9 तारीख। अभी मैं तो अभी कुछ मान गया, आपको अभी पता बीच में कि रोशन राय साहब के मान गया भाई। अपन इसको परसों करते हैं ना, और सबसे फिर बोलते सर एक तक और लिखेंगे, बात कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं है। इसके आगे अपन बात करेंगे ना, ये खत्म नहीं होगी चीज ना। शासन की चिट्ठी गई है तो इसका बहुत बड़ा वजूद है, ठीक है। इसको अपन आगे कैसे ले आ सकते हैं? नहीं लिया गया सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं अपडेट लेता हूँ, मैं अपडेट लेता हूँ ना आपको, सुबह अपडेट लेके देता हूँ। ये आप इसके फोटो लीजिए मेरे पास है, ये तो हमारे कार्यालय से गया, ये आपके कार्यालय से गया है। आप बताइए कि इस पे अभी तक क्या है? मैं बिल्कुल सुबह सबसे पहले आपको कॉल करूंगा। आप ये बताइए। और बिल्कुल सर हम लोग स्पष्ट मांगे लिखे हैं, इसमें कोई, और हम लोग ऐसा, और मैं बता रहा हूँ आप 9 तारीख की मांग अलग थी, आज की मांग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो मांग, अच्छा ठीक है सर, ये चलो हो गया, आप सुबह करेंगे। तो अभी क्या चाह रहे हैं? ये जिला कलेक्टर कार्यालय चाह रहा हूँ कि भाई समझ लो थोड़ा सा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, हमने ये चीज़ें दुर्घटनाएं फिर से ना घटे, ठीक है। और इसके लिए स्पेशली हमारे कलेक्टर महोदय ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि मैं आप पूछ सकते हैं हमारे किसी के साथ, मैं सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे नहीं बैठ, और आप बोलेंगे तो दिखा भी दूंगा आपको, सुबह आप आते नहीं सर। आप अपना मेरी बात नहीं सर, हम भी 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक यहाँ पे है ना, हम परिवार के लिए। तो सर आप बोल रहे हैं ना, मैं सुबह से बैठता हूँ। नहीं सर, आप कुछ भी बोले, कुछ भी बोले सर, आप कुछ भी बोले, थोड़ी ना बोल रहे सर, मोहन भाई आप कुछ भी बोले सर, पर हमारी जो मांग है उससे हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। जो मांग है वही हमारी है, शुरू से आखिर तक है, निलंबन का सब निलंबित। इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं चाहता। अभी फिर आप इसी पैटर्न पे आप निजी सचिव को फिर चिट्ठी लिखिए। नहीं ऐसा नहीं, अब सर से बात करेंगे ना, तो चिट्ठी को जाएगी, नहीं पावर उन्हीं के पास है, चिट्ठी वापस वही जानी है। देखो जैसे मेरे तहसीलदार है, आप लास्ट टाइम मेरी तहसीलदार है, मैं आया, स्टेप्स बढ़ती है आगे, ऐसा नहीं है हर चीज़ का समाधान। ये सर वहाँ तक पहुँच चुकी है। आप मौका तो दीजिए ना एक दिन का। 9 तारीख से मौका नहीं ना, आप सर अभी 12 बजे है सर, आपके पास और भी समय, हम अभी बैठे ना, हम कुछ भी कर ही नहीं रहे ना। सर हम आपको एक और चेतावनी दे देते इस मंच के माध्यम से, जब तक सर पूरी कार्रवाई नहीं होती, जो साथियों सुनो, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उठेंगे क्या? उठेंगे ना सर, ये समाज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारी तो एक ही मांग है, निलंबित नहीं उठने वाले। निलंबित का हमको कागज चाहिए, हम कागज की बात करें तो हमको भी कागज चाहिए निलंबित का। कागज तो मिलेगा जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। और जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, हर साथी सुबह 50-50 व्यक्ति लाने का काम करेगा यहाँ पर। अभी से रखा काम करें, एक व्यक्ति को ब्रॉडकास्ट बनाओ, एक व्यक्ति को मैसेज डालो, सबको बुलाओ। कोई मांगे चेंज नहीं तो वही हमारी ठीक है। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। बोलो, आप भी बोलो, हम भी बोलेंगे। हमें विश्वास रखें, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई 1 तारीख से 21 तारीख तक विश्वास बोल भाई यार, अब नहीं सर बोलिए ना, फिर सर हमारी भी सुनना पड़ेगी ऐसा। आप सुन रहा हूँ सर बोलिए सर, एक मिनट। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अपने कल जो इसके आगे अपन प्रोसेस करेंगे, सबके आगे
जहाँ तक इस बताया कि इस महीने से वाले में आप आज से गारंटी से बोल रहा हूँ कि 15 दिन में आप कभी भी आएंगे तो आपको नए सर्विस में दिखेगा और आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है। ये मैं आपको वही कर सकता हूँ ना, जो हुआ वो हुआ। हमने आने वाली चीज़ों में अपन क्या सुधार कर सकते हैं वो मैं उसकी बात करता हूँ। हम लोगों ने इतना ही कहना है आपको। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग जहाँ से भी आए हैं अपने परिवार को आराम से घर पे जाइए, रात हो चुकी है। सर हमारे परिवार के तो छोड़ दो सर, हम तो सीधे ही बोल रहे हैं, हम तो हमारे परिवार को बोल के आए कि हम है ना दोनों पीड़ित परिवार को न्याय दिला के ही आएंगे, नहीं तो घर नहीं आएंगे, ये भी बोल के आए। जी को 9 तारीख को लिखा जा चुका है और सारी प्रोसेस आप वापस करने की बात कर रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं बोला, इसको परस्यू करेंगे। परस्यू करेंगे, ठीक है, परस्यू करेंगे, बात यही होगी। नहीं ऐसा नहीं हो, क्या होगी सर, आगे बढ़ेगी चीज़ें हमारी मांगों पे तो अपन बात करेंगे ना सुबह। सर हम लोग यहाँ इसलिए नहीं दिन भर बैठे थे कि ये सब चीजें सुन के रात को 12 बजे हम लोग घर जाए। इसके लिए बिल्कुल आश्वासन के लिए नहीं बैठे। मैं आपको ये कहा कि आपने अब बात करी दिन भर में मेरे से ना, यहाँ पे अपन आ जाए, अभी आए आप बात करने को तैयार। आपको परेशान करना, किसी को भी परेशान करना यहाँ है, मैं सरकार को परेशान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ भी उद्देश्य नहीं है। हम कोई गलत मांगों को लेकर नहीं बैठे हैं, जो शुरू से मांग थी वो आखिर तक अभी तक मांगे हैं। दूसरी बात सर, यही बातें हो चुकी है, हम लोग अभी जब तभी उठेंगे यहाँ से जब कार्रवाई हो जाएगी। हमने कहा दो बातें थी, एक तो निलंबन की बात थी और एक गिरफ्तार हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात थी। हम अगर आप कहते हैं तो हम एक बात पे मानने को तैयार है, इन दोनों में से कोई एक चीज करवा दीजिए। आप ऊपर बात कीजिए, दोनों में से कोई भी एक काम करवा दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, कोर्ट में बिल्कुल सबसे पहली बात कोर्ट के अंदर और डीडी साहब कोर्ट में है ना, कोर्ट का एक्सप्लेनेशन कोर्ट को सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। कोर्ट न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का बिल्कुल वेट करें, आ जाएगा वो तो आएगा सर, लेकिन प्रशासन इस लेवल पे कार्रवाई कर सकता है। मैं बता रहा हूँ सर, 2016 में जब मैं फिर बता रहा हूँ, भोपाल के अस्पताल में जब मुर्दा को लोहे द्वारा आंखें खाली गई थी, उस टाइम पर सर किसको सस्पेंड किया गया था? CS जो जिन केस आपको अपन लिख रहे हैं सर आज कार्रवाई के लिए, उनको कमिश्नर से लेकर डील में सारे लोगों को तत्काल निलंबित कर दिया गया था। तत्काल PS तक के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। सर हम लोग इतनी बड़ी मांग तो PS की मांग करी नहीं। कोर्ट का बता दीजिए, कोर्ट में क्या मेडिसिन है? देखिए कोर्ट में सोमवार को एक जवाब पेश किया गया था शासन के द्वारा, तो एक पूरे हुई माननीय न्यायालय ने जो भी उसका आदेश दिया कर देंगे। दूसरी चीज़ और सामने आई है, दूसरी चीज़ और सामने आई है। अभी मुझे कुछ पत्रकारों का फोन आया और बोला गया कि लोकेश मुजालदा डीलिंग साहब से 10 लाख रुपए मांग रहा था। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ साथी, नहीं अभी बता रहा हूँ, ऐसी खबरें हमारे पास आई साहब, ऐसा न्यूसेंस करना फैला है। मैं बिल्कुल जमीर का पक्का व्यक्ति हूँ, अगर बैठना होता तो कब का बैठ चुका होता आपके साथ। हम बैठने वाले लोग और ऐसी बातें मेरे ये बहुत गलत बात है, आप गलत जानकारी फैला रहे हैं। मैं दिन भर यहाँ बैठा हूँ, चलेगा, हमको दिखता नहीं क्या आंखों से, हम भी देख रहे हैं। आपने कन्वेंस करने की कोशिश की और इस तरह की बातें अभी मीडिया के पत्रकार मुझसे कहीं के लिए झूठ बोलेंगे, वो मुझे बोल रहा है। ये चीजें फैलाई जा रही है। मतलब आप बार बार मतलब अगर हम लोग यहाँ आज नहीं उठ रहे हैं तो हमको बदनाम करने की साजिश से रख रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आप एक तो पहले से गुमराह करते आ रहे हैं, बच्ची के मामले में गुमराह किया, इसके मामले में गुमराह किया, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, माननीय प्रशासन कलेक्टर महोदय सब कुछ गुमराह कर रहे हैं, भोपाल तक के अधिकारी ऐसा हमारे से कोई पॉइंट नहीं है, आप निश्चित। और इस तरह की बातें आ रही है, ये बहुत गलत बात है। देखिए है ना, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर, है ना। लोकेश मुजालदा मर जाएगा लेकिन इस तरह की बातें कभी नहीं करेगा, इस तरह की चीजें कभी नहीं करेगा। हम खुददार लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं बिल्कुल, और उस स्वाभिमान के आगे मैंने पहले कह दिया सर, ये घटना आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक अधिकारी जिनको खुद डीन साहब जिन पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि गलत घटना हुई है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो सस्पेंड नहीं हो रहे हैं। ये अब उनकी बात है, अब हम लोग तो उनसे क्या बात करें, उच्च अधिकारी से बात करेंगे। मेरा सारी चीजें फिर से पुनः निवेदन करूँगा, दो बच्ची हो गई, अभी तो हम लोग बैठे हैं, हमको